नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। और अभी मैं कहां मौजूद हूं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे पीछे जो दृश्य है वह खुद यह बताने के लिए काफ़ी है कि यह दृश्य जो है वो झारखंड के किसी किसान के खेती का है और यह उसी जगह का है। जरबेरा की खेती है। किस तरीके से इस फूल को उगाया जाता है, सरकार का इसमें क्या कुछ सहयोग मिलता है, और अगर कोई किसान चाहे कि वो भी घर में इस तरह की खेती करना चाहता है और किसान खुद में स्वावलंबी बनना चाहता है, स्वरोजगार का एक साधन खोजना चाहता है, तो उसके लिए आगे जो हमारी बातचीत है इस खेती करने वाले किसान के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो आप जितने भी दर्शक हैं, आप सभी से अनुरोध होगा कि हम आगे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इसकी खेती की जाती है, ये फूलों को उगाया जाता है, कैसे बाज़ारों में इसे बेचा जाता है, और इसका सबसे आसान जो माध्यम है वो क्या है, सरकार से कैसे सहयोग पाया जा सकता है, क्या आपकी अपनी ज़मीन होनी ज़रूरी है या लीज के ज़मीन पे भी आपको सरकार की ओर से सहयोग मिलेगा। इन सारे विषयों पर, इन सारे सवालों का जवाब आगे आने वाली चर्चा में हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध होगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। राजेंद्र जी, अभी हम कहाँ खड़ा हैं? अभी हम लोग यहाँ जरबेरा का जहाँ फूल है वहाँ पे हम लोग खड़ा हैं अभी। ये जरबेरा का खेती कर रहे हैं। तो ये कब से शुरू किए हैं? ये अप्रैल से शुरू किए हैं। ये कितना एरिया में आप जरबेरा की खेती कर रहे हैं? ये 25 डिसमिल में है। 25 डिसमिल में। कितना पौधा है? इसमें 2900 पौधा हमको दिया गया था, जिसमें मतलब 200-250 डैमेज हो गया होगा, तो ये बचा है। कहाँ से मिला? ये सत्संगा एग्रो तरफ से, ये जो लगा हुआ है ना नेट हाउस, उसी से हमको मिला है। पौधा भी वहीं से दिया है। तो पहले आप इसके पहले भी किए हैं कि पहली बार हो रहा है? नहीं, ये पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। इसके पहले तो आप खेती करते थे, जो पपीता की खेती सबको बता रहे थे। तो कैसे विचार आया कि आपको जरबेरा की खेती करनी है? नहीं, देखे ना कि मार्केट में कभी कभी क्या होता है ना, फूल का महामारी होने लगता है। हम भी सोचे कि थोड़ा सा फूल का भी खेती में ट्राई कर लेते हैं, उसमें क्या है नहीं है देखते हैं। इसलिए सोचे कि फूल का भी खेती करें। तो कहीं से ट्रेनिंग की है या फिर ऐसे ही हो? नहीं, अभी तो ट्रेनिंग नहीं लिए है। मतलब अगल बगल किसान करता था, उसे कुछ कुछ जानकारी मतलब समय समय पर लेते रहते हैं। ऐसा करना वैसे जानकारी देता है वो लोग। पॉली देख रहे हैं कि है, इसमें भी काम आप कर रहे हैं, तो कैसे विचार आया कि इसी पे करना है? नहीं, ये इसी पे होता है, ग्रीन नेट में ही होता है ये जरबेरा का खेती। उसके अलावा अदर में नहीं होता है। इसके लिए भी तो आपको सरकारी सहायता मिला है? हाँ, इसके लिए हमको 100% सरकारी सहायता मिला है इसमें। कहाँ अप्लाई किए थे? ये सत्संगा एग्रो करके मतलब कहाँ पे है? ये रांची में ही है। उद्यान विभाग से हमको मिला है ये। अच्छा। नहीं, तो हमको एक चीज़ बताइए शुरू से ही कि आप करने को इच्छुक हुए हैं कि हमको खेती करनी है जरबेरा की, चाहे फूल की खेती करनी है, तो पहले क्या किया आप? पहले तो आवेदन किए। कहाँ किए? सत्संगा एग्रो को, मतलब जिला उद्यान कार्यालय है, हम लोग वहाँ किए। जिला उद्यान में किए? हाँ, ठीक है। तो वो जमा किए फॉर्म, उसके बाद वो आगे प्रोसेस चला दिए वो। उसके बाद फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उधर से फ़ोन आया कि आपको जहाँ बनाना है, कहाँ बनाना है। ज़मीन उन लोग आके देखा, नापी जोखी करके गया। उसके बाद ये सब सारा इसका जो सिस्टम था वो सब, उसके बाद धीरे धीरे सामान वो लोग गिराया वो लोग। तो सरकार जो आपको 100% सब्सिडी दी है, तो सरकार क्या चाहती है कि आपके खेती अगर करें तो सरकार की क्या जो जिसके थ्रू आप करवाए हैं वो कुछ पैसा लेगी या फिर सिर्फ? नहीं, तो वो सब बेनिफिट होगा वो मेरा होगा, वो आपका होगा। हाँ, ठीक है। मतलब एक तरह से कि किसान को स्वावलंबी बनाने का प्रयास है। अब हमें बताइए कि जितना खेती आपने कर दिया है, फूल जरबेरा की खेती फूल बना है, अब इस फूल को कहाँ बेचेंगे? ये मार्केट में। कैसे बेचेंगे? मार्केट में जैसे रामगढ़ में है, प्लस रांची में भी है। तो क्या एक किलो के भाव में बिकता है या पीस के भाव में? ये पीस के भाव में बिकता है। अच्छा। तो अभी तक में फूल में आप कितना तक इन्वेस्ट कर चुके हैं? अभी तक में फूल में अभी मतलब फर्स्ट बार किए हैं ना, तो अभी हार्वेस्टिंग तो नहीं किए हैं। इसीलिए अभी मतलब मार्केट में मतलब यही। नहीं, फूल पेड़ लगाने में आप कितना तक खर्च कर चुके हैं? चूँकि अब पेड़ है, फिर खाद भी है। तो पेड़ लगाने में मेरा खर्च नहीं है, केवल खाद जो हम खेत में चलाते हैं वही खाद हम चला देते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा खर्चा चला गया सो। अच्छा। तो ये भी बेड पे है और बेड सिस्टम पे ही है ना? बेड पे ही बेड सिस्टम पे आए। एक बेड पे कितने पौधा लगाए हैं? एक बेड में मेरा लगभग वही 100 मतलब 120 या 25 लगा हुआ है। 120-25 लगा हुआ है। और ड्रिप इरिगेशन भी है इसमें? हाँ, ड्रिप इरिगेशन से भी करते हैं। तो इसमें भी ऑर्गेनिक मतलब खाद ही दे रहे हैं या फिर और कुछ भी केमिकल का? नहीं, ऑर्गेनिक ही दे रहे हैं इसमें। ऑर्गेनिक ही दे रहे हैं। और कब तक ये प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा? ये प्रोडक्शन तैयार है, लेकिन मतलब अभी फ्लावर उतना नहीं आ रहा है, इसलिए कि मतलब थोड़ा सा बारिश हो रहा है ना, तो फ्लावर भी थोड़ा सा डैमेज हो रहा है।
तो ये फ्लावर का साइज यही है या फिर बढ़ेगा भी? इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। और कलर कौन सा है? सिर्फ तीन चार ही कलर है ना सिर्फ? नहीं, 5 कलर है। पिंक कलर। है, हाँ। वाइट है, येलो है, उसके बाद रेड है और ऑरेंज है। 5 कलर है ये। तो आप इसको कहाँ जाइएगा बेचने के लिए? मार्केट में कैसे जाइएगा बेचने के लिए? अगर आपका फूल है, क्योंकि आपको तो हार्वेस्टिंग करना होगा, नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो कहाँ इसको सेल करने जाइएगा आप? इसको सेल करने के लिए देखिए, जो गोला में मार्केट है, बस फ़ोन में लाइनअप हो जाता है और माल भिजवा दीजिए। अच्छा। और वो पैसा वो लोग लेन देन जो होता है आजकल ऑनलाइन हो जाता है। अगर कोई किसान, अगर नया किसान है, क्योंकि बहुत कोई तो फूल की खेती कर रहे हैं, अगर कोई नया किसान करना चाहे तो उसके लिए क्या सलाह है, कैसे कर सकता है? देखिए, उसकी जो नया किसान है उसके लिए सबसे पहले तो जिला कार्यालय है उद्यान विभाग का, उसमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उन्हें तो आजकल होता है कि मतलब एक ब्लॉक, जैसे ये अनगढ़ा ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक में एक उद्यान विभाग से उसका उद्यान मित्र होता है। अच्छा। उससे जानकारी लेके फॉर्म भर के वही सारा चीज़ कर देगा और वो आगे बढ़ा देगा उसका प्रोसेस। तो यहाँ उद्यान मित्र कौन है? यहाँ का उद्यान मित्र अनगढ़ा ब्लॉक का दूतीलाल बेदिया है। अच्छा। तो उनसे कब संपर्क किए हैं कभी? हाँ, संपर्क बातचीत होते रहता है। तो ये जो सरकार जब जो 100% देती है, चाहे फूल की खेती में या कोई भी खेती में, तो सिर्फ जिनका जमीन रहता है उनको देती है या फिर जो लीज पे है उसको भी देती है? नहीं, सरकार किसी को भी दे सकता है, जिसका मतलब जमीन नहीं है या लीज पे कर रहा है उसको भी दे सकता है। आप क्या लीज पे कर रहे हैं या फिर आप? हाँ, ये लीज पे है। अच्छा। तो जो बात हो रही थी कि अगर कोई किसान करना चाहे तो ठीक है, आप अप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर क्या करेगा वो? अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा तो उधर से जिला कार्यालय उद्यान से विभाग से फ़ोन आएगा उनका कि आप जो ग्रीन नेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए थे वो आपका पास हो गया है। 1-2 दिन में जो मेरा उसका जो आदमी रहता है वो कहाँ पे लगाना है नहीं लगाना है वो देख के, तो जितना एरिया का है उतना एरिया को पूरा नाप करके चला जाएगा वो। ठीक है, वो तो बना दिया, वो तो नेट बना के चले गया। और फिर बेड को कैसे तैयार किया करेगा? बेड तैयार करने के लिए सारा आदमी उधर से आता है, उसी का उद्यान विभाग से ही वो आदमी सब आता है। अच्छा, वही तैयार करता है? वही तैयार करेगा, बेड भी तैयार करेगा, ये फूल भी वही लगाएगा, मल्चिंग के लिए मल्चिंग भी वही करेगा, ड्रिप का भी पाइपलाइन वही करेगा, ये जो पोल उल देख रहे हैं सारा सेटअप वही करेगा। अच्छा। कि इसमें हमको केवल निगरानी करना है, सिर्फ निगरानी करना। हाँ, कि कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है उसको लोग थोड़ा सा नहीं बोलेगा तो खराब ज़्यादा काम करके चला जाएगा ना। लोग तो सरकार का मतलब ये है आदेश से। उसके बाद जैसे पेड़ लगा दिया, ड्रिप इसमें मल्चिंग कर दिया है, बेड बना दिया है, उसके बाद कभी देखने के लिए भी आता है कि मेरा पेड़ है कि नहीं है, फिर किसान ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखने तो अभी तक से नहीं आया है, लेकिन बोल रहा था कि देखने के लिए आएगा। लेकिन नहीं आया है देखने के लिए, नहीं आया है। तो इसको आप अप्रैल में लगा है? हाँ, अप्रैल में। अभी ये जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में मतलब फूल हो गया है, प्रोडक्शन हो गया है, हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है। ऐसे अगर पूरी तरह से अगर एक तरह से हार्वेस्टिंग करे तो कितना समय लग जाता है एक फूल को तैयार होने में, जरबेरा का? एक फूल को तैयार होने में लगभग वही 20 दिन आसपास। 20 दिन में तैयार हो जाता है? हाँ, वो निकल के तैयार हो जाएगा 20 दिन में। मतलब सीजन में जब रहेगा तो सीजन तो सिर्फ शादी के समय में, कि सिर्फ शादी के समय में डिमांड रहता है? हाँ, शादी का सीजन में डिमांड रहता है। अच्छा अच्छा, इसीलिए अभी रेट थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं नया किसान को कि खेती करे फूल की? हाँ, कहाँ में संभावना है, खास करके रांची में अगर कोई करना चाहे तो? है संभावना है। मौसम का लेकर कैसा है कि मौसम तो ठीक है यहाँ का? ठीक है, मौसम में खेती हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ग्रीन नेट रहेगा तो खेती का है ना, उसमें सालों भर हो सकता है उसमें ग्रीन नेट में। तो झारखंड रांची में हम अभी देखे हैं कि गेंदा की खेती भी ज्यादा करने लगा। हाँ, गेंदा का भी डिमांड ज्यादा रहता है। जब शादी सीजन आ जाता है ना तो गेंदा फूल का भी डिमांड मतलब बहुत हो जाता है। गेंदा का तो हमेशा रहता है। हाँ, हमेशा रहता है, जैसे कि और कहीं पे क्या बोलते हैं, कुछ प्रोग्राम हुआ वहाँ गेंदा का फूल चाहिए तो डिमांड होता है उसका भी। तो भविष्य में भी आपका क्या प्लान है? हम लोग भी सोच रहे हैं गेंदा का फूल थोड़ा सा ट्रायल लेते हैं, उसमें मतलब मार्केट वैल्यू का है, एक बार उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप कितना एकड़ का लीज लिए हैं, कितना एकड़ जमीन लिए हैं? मेरा यहाँ 4.5 एकड़ है। 4.5 एकड़। यहाँ 2 एकड़ है, नीचे 2.5 एकड़ है। अच्छा, सब में इसमें सिर्फ फूल की खेती है? हाँ, इसमें फूल की, बाद में सब्जी का खेती रहता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।